हाय कसम जवानी की आइसक्रीम खा के। क्या बताऊं, मल्होत्रा जी जब से यहाँ पर छोड़ के गए हैं, यानी कि जब से मैं शादी कर कर यहाँ पर आई हूँ, मेरी खबर नहीं ले रहे हैं, कॉल भी नहीं करे, मैसेज भी नहीं कर रहे हैं। मैं आज कमरे में बैठ के इंतजार करती हूँ, नहीं तो मैं खुद पता लगाऊंगी। हेलो शबनम मेरी जान। क्या हंसते हो? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आपकी क्यों, बात। बात क्या है? जब से मैं यहाँ शादी करके इस घर में दुल्हन बनकर आई हूँ, एक दिन भी फोन किए, मेरी खबर लिए, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल तुमने ठीक कहा है, लेकिन कोई ऐसी मजबूरी थी जो कि मैं फोन नहीं कर सका। अरे ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी जो आप मुझे भूल गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक बात हम जानना चाहेंगे, क्या? इतने दिन तुम्हें यहाँ पर आए हुए हो गया, हाँ तो कुछ कामयाबी मिल रही है या नहीं? कैसे नहीं मिलेगी? वो भी शबनम यहाँ पर है और तहलका ना मचा, ऐसा हो सकता है? क्या किया तुमने? अरे मेरे राजा, उन तीनों को घर से धक्के मार के बाहर करवा दी। सच में? और क्या? बहुत अच्छा किया तुमने। अगर इसी तरीके से करती रहोगी हाँ, तो बहुत जल्द कामयाबी मिलेगी। लेकिन एक बात बताइए, आप मुझसे पहले यहाँ ज्यादा रहते हो? एक बात मेरी सुनो। हाँ, क्या? कहना क्या है? मैं ये कह रही हूँ, मुझसे पहले आप यहाँ रहते हो, हाँ। तो मुझे ऐसा कुछ तरकीब बताओ, अब मैं करूँ तो करूँ, क्या करूँ, दूसरी चाल क्या चलूं? ये बात तो मैं तुमसे जानना चाहता था, लेकिन हाँ। तुमने पूछ लिया। और क्या? तो ठीक है, अगर मेरे बताए हुए रास्ते पर अगर चलती हो जी। तो बहुत जल्द कामयाबी मिलेगी। वो कैसे मिलेगी? देखो, सबसे बड़ा इस परिवार में रजुआ है। हाँ सही कह रहे हो। पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, बहुत बुद्धिमान है। सच में? हाँ। तो करूँ क्या मैं? किसी ना किसी तरीके से हाँ हाँ, उसे तुम घर से बेघर करो। राजू को? हाँ, उसके बाद हम सोचेंगे कि हमें करना क्या है। अगर मेरे बताए हुए रास्ते पर चलती हो तो बहुत जल्द कामयाबी मिल जाएगी। अरे मेरे राजा, तुम क्या? चिंता क्यों करते हो? उसकी तो वैसी के तैसी मैं ऐसा तेल लगा के करूंगी। तो ठीक है, हम यहाँ से चलते हैं, ठीक है? लेकिन मेरे बताए हुए रास्ते पर चलो। लेकिन कैसे जा रहे हो? फिर भूल जाओगे यार। अरे यार, कैसी बात कर रही हो? तो भूलने की बात करती हो? वही तो चाह रही हूँ, आप बुलाना मत मुझे। क्या कह रहे? शबनम, मैं जिस दिल भुला दूं ये तेरा प्यार दिल से, राम जाने तुम्हारी कसम। मैं जिस दिल भुला दूं ये तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखों बसीरा हो जाए भी, ये आंखों बसीरा हो जाए भी, सो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिल भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। कभी नहीं भूल सकता हूँ तुम्हें। क्या बात?
समय ही नाच नचाए। समय हंसावे, समय रुलावे, समय ही नाच नचाए। जान बूझ के न केहू बाली, जान बूझ के न केहू माली, आपन बगीचा चलावे, जिंदगिया के खेल समझ में न आवे, जिंदगिया के खेल समझ में। क्या बताऊं, अमर के बाबूजी ने जब से घर से निकाला है, नहीं तो खाना अच्छा लग रहा है, नहीं पानी अच्छा लग रहा है। हर वक्त उन्हीं की याद में डूबी रहती हूँ। क्या करूं और क्या न करूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। या भगवान, ये अचानक मेरे सर में दर्द क्यों हो रहा है? नहीं, ये क्या हो रहा है मुझको? नहीं, नहीं, अरे ये क्या देख रहा हूँ? हमारी माँ जमीन पर लेटी है, वो भी बिना बिस्तर के। माँ, 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 राजू, क्या हुआ माँ? माँ, क्यों रो रही हो? किस लिए रो रही हो? कहो मेरी माँ, रंग चेहरे का फीका नजर आ रहा, कैसी तबीयत तुम्हारी है, मैया कहो। कैसी तबीयत तुम्हारी है, मैया कहो। बेटरा क्यों न तेरा समझ पा रहा, कैसी तबीयत तुम्हारी है। क्या बात है, क्यों रो रही हो? चेहरा उतरा हुआ है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, बिना बिस्तर की जमीन पर क्यों लेटी थी माँ? राजू, मेरी बात सुन मेरी लाल। राजू बेटा सुनो तुम मेरी बात को, अब जी
जहां में है कोई हमारा नहीं बाप तेरे निकाले। राजू, तेरे बाबूजी जब से घर से निकाले हैं, नहीं मुझको खाना अच्छा लग रहा है और नहीं पानी अच्छा लग रहा है। हर वक्त उन्हीं की याद में डूबी रहती हूँ और उन्हीं की याद में मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है मुन्ना। मैं आपको कितनी बार समझा दिया ना कि भूल जाओ बाबूजी को, उनकी याद को दिल से निकाल दो, नहीं तो ऐसे याद करती रहोगी, ऐसे बीमार होती रहोगी। अगर किसी दिन तुम्हें कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे माँ? राजू, ये तू कैसी बात कर रहा है मुन्ना? अरे तेरे बाबूजी भले घर से निकाल दिए, लेकिन मैं उनको कैसे भूल जाऊं? अरे मेरे पति है, मेरे भगवान है मुन्ना। मैं जिस दिन उनको भूल जाऊंगी उस दिन तो ये तेरी माँ एक जिंदा लाश हो जाएगी। माँ, मैं जानता हूँ कि तू मेरे बाबूजी को इतना प्यार करती है कि बाबूजी को भूलना तेरे लिए नामुमकिन है। इसी से तेरी तबीयत खराब हो गई है माँ। कोई बात नहीं है, मैं तुझे हॉस्पिटल ले चलूंगा, तेरा इलाज करवाऊंगा और तू ठीक हो जाएगी। राजू, तू तो जानता है मुन्ना कि घर में एक फुटी कौड़ी नहीं है, तो तू मेरी दवा कहाँ से करवाएगा बेटा? हाँ माँ, अपने घर में पैसा नहीं है ना, तो क्यों चिंता कर रही हो तुम? मैं हूं ना, मैं इसी वक्त जा रहा हूं बाबूजी के पास। आज अपने बाबूजी के पास जाऊंगा, बाबूजी से बताऊंगा कि मेरी माँ बीमार है, बाबूजी से पैसे मांग कर लाऊंगा, फिर तेरा इलाज कराऊंगा और तू ठीक हो जाएगी माँ। राजू, तू अपने बाबूजी के पास जाएगा? हाँ माँ। अरे क्या उस दिन की बात तू भूल गया? तेरे बाबूजी एक दूसरी औरत के चक्कर में तुम दोनों भाई को बेरहमी से पीट रहे थे और तू अपने बाबूजी के पास जाने की बात करता है। अरे मुन्ना, अगर तू अपने बाबूजी के पास जाएगा, तेरे बाबूजी तुझको देखेंगे तो वो बहुत गुस्सा होंगे मेरे लाल। कहीं गुस्से में आकर तेरे ऊपर फिर से हाथ न उठा दे। नहीं माँ, माँ मेरे बाबूजी को कभी गलत मत समझना। वक्त के साथ बाबूजी बदल गए ही जरूर, लेकिन उनके दिल में हम लोगों के लिए प्यार अब भी कम नहीं है माँ। तू देखना, हम जाकर बताएंगे ना कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, बाबूजी हमें पैसा तुरंत देंगे और पैसा ही नहीं, बाबूजी खुद दौड़ कर आएंगे और तुझे हॉस्पिटल ले चल के तेरा इलाज करवाएंगे, तू ठीक हो जाएगी माँ। मेरे बाबूजी बुरे नहीं है माँ, उनको समझने की कोशिश करो। तुम घर पे रहना, अमर कहीं गया है, अमर आता होगा और तुम्हारी देख रेख करेगा। तुम अपना ख्याल रखना,
हम बाबूजी से पैसा लेकर बहुत जल्दी आएंगे माँ। राजू, तू अपने बाबूजी के पास जाना ही चाहता है तो जा, लेकिन जल्दी वापस आना बेटा। हाँ माँ, हम बहुत जल्दी आएंगे, तुम अपना ख्याल रखना, घर पे रहना। या मालिक, मैं इससे पहले जब भी कभी अपने बगीचे वाले घर में आया, बाहर से आवाज लगाया, मेरी माँ झोपड़ी के अंदर से बाहर निकली और दौड़कर मुझे अपने गले से लगा लिया करती थी। लेकिन आज अचानक बात क्या है जो माँ उदास बैठी हुई है? माँ, ओ माँ, माँ, हे माँ, क्या बात है माँ, जो आज आपकी आंखों से आंसू बह रहे? क्या भैया घर में नहीं है? क्या भैया बाहर काम करने के लिए गए हैं? माँ कहाँ है राजू भैया, क्यों रो रही हैं आप? हाँ माँ, तू मेरे रोने का कारण जानना चाहता है? हाँ माँ। मुन्ना, तेरे बाबूजी के गम में मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई मेरे लाल। ऐसा लगता है कि अब मैं बचूंगी नहीं, मेरा दिन नजदीक आ गया है, मैं मर जाऊंगी मेरे लाल। भगवान के लिए ऐसी शुभ बातें ना बोलिए माँ, ऐसा आप क्यों कह रही है?
आखिर आपके सिवा हम दोनों भाइयों का इस दुनिया में कौन है माँ? अगर आपको कुछ हो जाएगा जरा सोचो, तो हम दोनों भाइयों का क्या होगा माँ? ऐसा ना कहो। राजू भैया कहाँ गए माँ? तू जानना चाहता है कि राजू कहाँ गया है? हाँ माँ। राजू अपने बाबूजी के पास गया है मेरे लाल। बाबूजी के पास? किस लिए? वो इसलिए गया है, वो अपने बाबूजी से कुछ पैसा लेकर आएगा और मेरी दवा कराएगा। लेकिन मुन्ना, राजू को काफी देर हो गई गए हुए, लेकिन वो अभी तक लौट कर नहीं आया। अरे भैया के लिए आप चिंता क्यों कर रही है? अरे आज भैया ने जो फैसला लिया बिल्कुल ठीक लिया है माँ। वो बाबूजी के पास आपके इलाज के लिए पैसा मांगने के लिए गए। देख लेना माँ, जिस वक्त हमारे भैया बाबूजी के सामने जाएंगे, अरे बाबूजी भैया को देखते ही तोड़कर अपने सीने से लगा लेंगे माँ। और जब भैया आपके विषय में बतलाएंगे तो बाबूजी हमारे भैया को पैसा ही नहीं देंगे माँ। मेरा दिल कहता है कि बाबूजी भी भैया के साथ दौड़े दौड़े यहाँ आएंगे और आपका इलाज करवाएंगे। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी माँ, रो नहीं। अगर भैया नहीं आते हैं, आने में देरी करते हैं, बात ऐसी है माँ, काफी दिनों बाद भैया बाबूजी के पास गए हैं। हो सकता है कि बाबूजी की ममता उमड़ पड़े, भैया को वहां पर रोक ले। अरे इतने बुरे नहीं है हमारे बाबूजी, आज बैठ गए हैं। देख लेना माँ, एक न एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर भैया नहीं आते हैं तो मैं बाबूजी के पास जाऊंगा माँ, और भैया को बहुत जल्द आपके पास लेकर आऊंगा माँ। तू भी अपने बाबूजी के पास जाना चाहता है? हाँ माँ, क्यों? लेकिन मुन्ना, मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। मेरी बात मानेगा, इनकार तो नहीं करेगा? अरे कैसी बातें कर रही है माँ, आप कहिए तो सही। मुन्ना, मैं तुझसे यही कहना चाहती हूँ कि तेरे बाबूजी को देखे हुए काफी दिन हो गए मुन्ना। मुझको भी अपने साथ लेकर चल, मैं तेरे बाबूजी को देख तो लूंगी। माँ, आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि बाबूजी पूरी तरह से हमारी सौतेली माँ के बहकावे में आ चुके हैं। अगर मैं आपको वहां पर लिवा चलता हूँ, अचानक बाबूजी आपको देखेंगे, तो हो सकता है माँ कि आपके ऊपर बाबूजी गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि जो हमारी सौतेली माँ कहती है इस वक्त हमारे बाबूजी वही करते हैं। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं बाबूजी के पास जाऊंगा। अगर बाबूजी का गुस्सा नॉर्मल होगा तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं, वहां से आने के बाद एक न एक दिन मैं आपको बाबूजी के पास जरूर लेकर चलूंगा माँ, मैं वादा कर रहा हूं। भगवान, मैं कितनी अभागन हूँ, जाकि पति के रहते हुए मैं उनकी सूरत देखने के लिए तरस रही हूँ। मुन्ना, हाँ माँ, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ मेरे लाल, मुझको अपने साथ लिवा के चल। तू चिंता मत कर,
तेरे बाबूजी के पास नहीं जाऊंगी, मैं उनको दूर से ही देख लूंगी, मेरे कलेजे को ठंडक पड़ जाएगी मेरे लाल। माँ रो नहीं, मैं आपके दिल के दर्द को अच्छी तरीके से जानता हूँ माँ, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। मुझे जाने दो माँ, मैं बाबूजी के पास जाऊंगा। अगर बाबूजी हम दोनों भाइयों के ऊपर खुश रहेंगे तो वापस आने के बाद वादा करता हूं माँ, मैं आपको बाबूजी के पास जरूर लिवा कर चलूंगा। अगर आप इसी तरीके से रोती रहेंगी माँ, तो जरा सोचो हमारा क्या होगा माँ। आपके सिवा इस दुनिया में हमारा कौन है? आप ही तो हमारी जिंदगी है माँ, हमारी खुशी है, आप हमारी जन्मदाता है माँ। मैं आपको इस तरीके से रोता हुआ नहीं देख सकता। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न हो। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा